नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी के हवाले से आ रही है और बताया जा रहा है कि 2024 के लिए कांग्रेस पार्टी का प्लान भी तैयार है। पिछले 3-4 दिनों से कभी बिहार तो कभी पंजाब तो कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, कभी उत्तर प्रदेश में सहयोगी पार्टियों के साथ कांग्रेस पार्टी मीटिंग तो कर रही है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो रहा है। लोग आश्चर्यचकित है कि भाई फिर से ये मीटिंग पे मीटिंग तो हो रही है, लेकिन कोई फैसला क्यों नहीं हो पा रहा है। क्यों 4 घंटे, 3 घंटे, 2 घंटे की मीटिंग के बाद नेता बाहर आते हैं और बस कस्में खाते हैं कि हम लोगों ने फैसला कर लिया है, भाई साथ में लड़ेंगे। लेकिन एक ऐसी खबर आई है कि जिसे सुन के तमाम इंडी गठबंधन के अलायंस पार्टनर्स वो परेशान हो गए। अब बताया यह जा रहा है कि 11 और 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी के 529 कोऑर्डिनेटर्स उनकी बैठक होने वाली है। अब ये कहानी 529 कोऑर्डिनेटर्स की वो बड़ी निराली है। बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तमाम सहयोगी पार्टियों के दबाव में नहीं आएगी और ज्यादा ब्लैकमेल किया गया तो कांग्रेस पार्टी अपना रास्ता अलग करेगी और एकला चलो रे, अकेले ही इस पूरे चुनाव में जाने की संभावना बताई जा रही। क्या खबर आ रही है, आगामी लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का बंटवारा अभी उलझा हुआ है। इस बीच कांग्रेस ने 541 सीटों पर कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्तियां करके सहयोगियों पर दबाव बनाने का नया दांव चला है। साथ ही उसने 11 और 12 जनवरी को इन कोऑर्डिनेटर्स को दिल्ली में अहम बैठक भी बुला ली है। साथ ही उसने 11 और 12 जनवरी को इन कोऑर्डिनेटर्स की दिल्ली में अहम बैठक भी बुला ली है। इंडिया गठबंधन के भीतर राज्यवार देखें तो सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। हर दल अपनी जमीन छोड़ने के बजाय दूसरे की सियासी जमीन पर निशाना लगाए गुणा गणित कर रहा है। दरअसल कांग्रेस के इस दांव का सभी को एहसास है, लेकिन फिलहाल इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है, इसलिए कोई खुलकर तोहमत लगाना नहीं चाहता। लेकिन दिलों की रार बताती है कि बंटवारे की राह में कांटे बहुत हैं। 11 और 12 तारीख को तमाम कोऑर्डिनेटर्स को बुलाया गया है और यह काम बिजली की गति से की गई। कांग्रेस पार्टी इतना फास्ट करती नहीं है। 4 दिन पहले कोऑर्डिनेटर्स तैयार किए गए, नियुक्त किया गया, नाम सबका सामने आया और 4 दिनों में ही उन सबको दिल्ली बुलाया गया है। डेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11 और 12 तारीख की शाम इंडी गठबंधन के बड़े लीडर्स की बैठक। ऐसी खबर आ रही है कि 1-2 दिन और ये सारी बातचीत चलते रहेगी और 12 तारीख को सीटों का फॉर्मूला वो तय किया जाएगा और 14 तारीख से राहुल गांधी वो अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकलेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी का पूरा प्लान तैयार है। ये गठबंधन के सामने झुकने वाले नहीं हैं और ये जो कोऑर्डिनेटर्स हैं ये कांग्रेस पार्टी के कोऑर्डिनेटर्स हैं। सवाल उनसे यही पूछा जा रहा है, जो उन्हें फीडबैक उनसे मांगा जा रहा है कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी सीटों पे हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे लोग हैं। और इसके बारे में क्या खबर दी गई थी। द कांग्रेस रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेटर्स फॉर 539 लोकसभा constituencies who will assess the political situation in their respective areas and give feedback to the leadership for seat sharing talks in India bloc. The announcement comes as a principal opposition party steps up preparation for the Lok Sabha polls.
साफ साफ निर्देश दिया गया है कि अपने अपने हर सीट के ऊपर आपने अपने एक नेता को यह कहा कि भाई अपना फीडबैक लेकर के आओ। क्या यह सीट हम दे सकते हैं कांग्रेस पार्टी? अब यह खेल करने की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई? ये काम आपको पहले करना था। ये तब हो रहा है जब नीतीश कुमार मीटिंग में आने से मना कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हमें 17 चाहिए, बाकी जिसको जो करना है आप करो। नीतीश कुमार ने अरुणाचल प्रदेश में एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया। आप मीटिंग के लिए बुलाते हो केजरीवाल को, वो भरूच में एक उम्मीदवार खड़ा कर देता है। आप बुलाते हो शिवसेना को, उद्धव ठाकरे एक साउथ मुंबई में अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देता है। फिर बात आपने समाजवादी पार्टी से की, वो पहले ही अपनी घोषणा। तो ये सारी चीजें आप पहले बैठक में बातचीत कर ले रहे हो और उसके बाद फीडबैक के लिए बुला रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि कांग्रेस पार्टी अभी सबकी बातें सुन रही है और सब बड़े बड़े मुंह फाड़ के अपना जो है वो डिमांड कर रहे हैं। किसी को 23 चाहिए महाराष्ट्र में, तो किसी को पूरा का पूरा 10 सीट सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ने को तैयार है, तो कोई बिहार में 4 सीट देना चाह रहा है। ममता बनर्जी कह रही है 1-2 सीट ले लो, उसी में संतोष कर लो। दिल्ली में केजरीवाल 3 सीटें ऑफर कर रहा है, पंजाब में 6 सीटें ऑफर कर रहा है। ये कांग्रेस पार्टी ना हुई कि कोई ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों के रहमो करम पे चलने वाली पार्टी बन गई है। और इसीलिए ये जो ब्लैकमेलिंग है उससे निपटने के लिए ये फीडबैक लिया गया। अब कांग्रेस पार्टी ये कह सकती है कि हमने अपनी पार्टी से बातचीत की, कोऑर्डिनेटर्स भेजे, फीडबैक लिया और फीडबैक के बाद हम ये फैसला ले रहे हैं। क्या फैसला हो सकता है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन ये जो पूरी कवायद चली है इसके ऊपर खड़गे साहब ने क्या कहा उसको जरा सुनते हैं। इन हिज रिमार्क्स एट द प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे said the party will decide on how many seats it would contest, but in all the 500 plus constituencies it has finalized its observers. We will get access to each parliamentary constituency. And ultimately, when the India alliance is there, then when negotiation we will have in each state, then the exact number will come out. But we are trying to put our efforts everywhere because today we are thinking we are getting a seat. Suppose our alliance partner do not agree that you take C seats, therefore we are putting observers in each constituency, खड़गे said. अब इसका लबो लुभाव समझ लीजिए। खड़गे साहब ने इशारा कर दिया था पहले ही कि ये जो हम ऑब्जर्वर हर कंस्टिट्यूंसी में डाल रहे हैं वो हमारी शक्ति के बारे में बताएंगे वापस लौट के आएंगे जब ये 11 और 12 को, मतलब इंडिया अलायंस के वरिष्ठ लीडर्स की मीटिंग के पहले ये फीडबैक लिया जाएगा। 12 तारीख को राहुल गांधी भी होंगे जहां इनके सामने ये बताया जाएगा कि किन किन जगहों पे कांग्रेस पार्टी स्वयं लड़ने को तैयार है। और खड़गे साहब ने साफ कर दिया कि अभी तो हम लोग सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब हम फाइनल निगोशिएशन के लिए बैठेंगे तब हमारे पास ये पूरा आकलन होगा कि किन किन कंस्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस पार्टी अकेला लड़ने को तैयार है। अब इसमें दूसरी बात जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कह दी कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए हम ये सोच रहे हैं कि हमें ए नंबर ऑफ सीट्स फला राज्य में चाहिए, और जब हम निगोशिएशन करने के लिए जाते हैं तो वहां के अलायंस पार्टनर हमको कहते हैं कि नहीं भाई तुम सी नंबर ऑफ सीट्स ले लीजिए आप। मतलब जैसे एक एग्जाम्पल बिहार में कि बिहार के ऑब्जर्वर्स आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम 15 जगह पे मजबूत हैं, 15 जगहों पे हमारी स्थिति अच्छी है, हमारा संगठन है, नेता है, उम्मीदवार है, सब कुछ है, और हम 15 सोच के मीटिंग में बैठे और सामने वाला लालू यादव और नीतीश कुमार वो कहे कि भाई आप 4 पे लड़ो। तो फिर ये जो हमारे पास जो फीडबैक आया है उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। मतलब ये जो पूरी कवायद चल रही है मीटिंग की, वो एक तरीके से जब कबड्डी में होता है कि जब किसी खिलाड़ी को पकड़ना होता है तो आप क्या करते हो,
उसको स्पेस देते हो कि आप अंदर घुसें, और उसके बाद आखिरी मौके पे आप झपट मार देते हो, उसको पकड़ लेते हो। तो ऐसा ही जाल बुना गया है इंडिया गठबंधन के दलों के लिए। कोई भी आ रहा है, मुंह फाड़ रहा है कि हमें इतना चाहिए, हमें इतना चाहिए। खड़गे साहब कह रहे हैं कि ये तय उनके द्वारा नहीं किया जाएगा, ये तय हम करेंगे, और 500 से ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ने को कांग्रेस पार्टी तैयार है। मतलब कांग्रेस पार्टी को यह लगा कि इन सम टोटल अगर अलायंस पार्टनर के साथ जाने में हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है, तो कांग्रेस अकेले भी चुनाव लड़ेगी, उसी की तैयारी हो गई है। और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ लीडर इस बार यही कह रहे हैं कि 2024 में तो बीजेपी को हराना बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना इस चुनाव को हम अपने संगठन को, हम अपने इलेक्शन मशीन को, हम अपनी विचारधारा को हम अपने हिसाब से लेकर के जाएं, ताकि एक ग्राउंड तैयार हो सके। कांग्रेस की संगठन जिन जिन राज्यों में वो कमजोर पड़ी हुई है, इलेक्शन के मार्फत हम उसको फिर से जगा सके। ख्याल अच्छा है। कोई भी पार्टी अगर ऐसा सोचती है कि पहले हमें अपने संगठन को बचाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ वही लोग सट रहे हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को तबाह बर्बाद के अपनी राजनीति को जन्म दिया, शुरुआत की, और जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई वहीं वहीं ये तमाम इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस की लाश पे, कांग्रेस को नोच खसोट के ये लोग आज राजनीति के क्षेत्र में हैं। तो कांग्रेस को यह भी सोचना होगा, देखना होगा। और ये जो खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि एकला चलो रे, ये प्लान बी कांग्रेस पार्टी का तैयार है, तो अब आप समझिए कि 12 तारीख के बाद जो फाइनल निगोशिएशन होना है उसमें क्या हो सकता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।